टाइम ट्रैवल। यार, जब भी मैं सोचता हूं मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, क्या सच में पॉसिबल है? सोचो, अगर हम अपने पास्ट को दोबारा जी सकते या फ्यूचर की एक झलक देख सकते तो जिंदगी कितनी अलग होती। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक फैंटेसी नहीं बल्कि इंसान की क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इमेजिन करो, कल की दुनिया देख पाना या पास्ट में जाके अपनी गलती सुधरना। कितनी बार हम सोचते हैं काश मैं उस दिन ऐसा नहीं करता, या फ्यूचर में क्या होने वाला है ये पहले ही पता चल जाता। टाइम ट्रैवल का आइडिया हमारे सपनों और सोच को एक नई उड़ान देता है। अरे, आप भी सोच रहे होंगे ये सिर्फ मूवीज में होता है क्या? हम सबने टीवी पर या सिनेमा हॉल में टाइम ट्रैवल की कहानियां देखी हैं, जहां एक मशीन या कोई मैजिक पोर्टल से लोग पास्ट या फ्यूचर में चले जाते हैं। वेल, आज फैक्टो देश पर मैं बताने वाला हूं, टाइम ट्रैवल रियल या बस इमेजिनेशन। चलो शुरू करते हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि साइंस क्या कहती है और क्या सच में एक दिन हम टाइम के पार जा सकते हैं। सबसे पहले, टाइम ट्रैवल होता क्या है? सिंपल शब्दों में ये है पास्ट या फ्यूचर में जाने का कॉन्सेप्ट। मतलब आप अपने प्रेजेंट से निकलकर किसी और समय में पहुंच जाते हो, जैसे कि एक इनविजिबल ट्रेन पर सवार हो गए हो। हमने सबने देखा है मूवीज जैसे बैक टू द फ्यूचर, इंटरस्टेलर या फिर एवेंजर्स एंड गेम। सब जगह टाइम ट्रैवल के आइडियाज दिखते हैं और ऑनेस्टली ये मुझे भी मजेदार लगता है। इन मूवीज में टाइम ट्रैवल एडवेंचर, सस्पेंस और ड्रामा का एक जबरदस्त मिक्स होता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? लेकिन जब बात आती है रियल साइंस की, तो मैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इग्नोर नहीं कर सकता। इस थ्योरी की वजह से टाइम डायलेशन पॉसिबल है। मतलब टाइम डिफरेंट स्पीड्स पर चल सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कितनी फास्ट ट्रैवल कर रहे हो। जैसे अगर आप लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करो तो आपके लिए वक्त धीरे चलेगा, जबकि बाकी दुनिया के लिए नॉर्मल। एस्ट्रोनॉट्स के साथ भी ऐसा होता है जब वो स्पेस में जाते हैं। अब बात करते हैं थ्योरी की। साइंस फिक्शन में वर्म होल्स और ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि शॉर्टकट्स हैं टाइम और स्पेस में। वर्म होल एक ऐसा टनल है जो दो अलग अलग जगह या समय को जोड़ सकता है, लेकिन अभी तक ये सिर्फ थ्योरी है, कोई प्रूफ नहीं। इमेजिन करो एक टनल जो आपको डायरेक्टली पास्ट या फ्यूचर में ले जा सके। अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने क्वेश्चंस के जवाब खुद ढूंढ सकते हैं और हिस्ट्री को अपनी आंखों से देख सकते हैं। बहुत कूल लगता है सुनने में, पर रियलिटी में ये सब अभी सिर्फ इक्वेशंस और थ्योरीज तक सीमित है। साइंटिस्ट्स रोज नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं मिला है। साइंस की दुनिया में पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं, पर अभी हम सिर्फ शुरुआत पर हैं। प्रैक्टिकल कर पाना अभी तो बहुत दूर की बात लगती है, क्योंकि फिजिक्स बड़ी कॉम्प्लेक्स है यार। टाइम ट्रैवल के लिए हमें ऐसे एनर्जी सोर्सेज चाहिए जो अभी तक हमारे पास नहीं है, और टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस होनी चाहिए। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पर, चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज। टाइम ट्रैवल के साथ आता है पैराडॉक्सेस का पंगा। पैराडॉक्स का मतलब है ऐसी सिचुएशन जो लॉजिक को ही चैलेंज कर दे, जैसे कि एक सर्कल जिसका कोई एंड ही नहीं। सबसे फेमस पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचो, आप पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर से मिलते हो और कुछ ऐसा कर देते हो कि आपका जन्म ही नहीं होता। अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आप पास्ट में कैसे गए? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। फिर क्या होगा? कैसे पॉसिबल है ये चीजें साइंटिस्ट्स को भी कंफ्यूज कर देती हैं। कुछ लोग कहते हैं शायद पैरेलल यूनिवर्सेस या अल्टरनेट रियलिटीज हो सकते हैं, जहां आपका एक्शन एक नई रियलिटी क्रिएट कर देता है। टाइम ट्रैवल के आइडियाज पे अभी भी बड़ी डिबेट चल रही है। कोई कहता है पॉसिबल है, कोई कहता है नेचर ही अलाउ नहीं करती। साइंस कम्युनिटी में इस टॉपिक पर रोज नए थ्योरीज आते हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल आंसर नहीं मिला। तो क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? साइंस के हिसाब से थियोरेटिकली कुछ चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम अभी बहुत पीछे हैं। लेकिन इंसान की सोच और रिसर्च कभी रुकती नहीं। मैं कहूं तो आज के टाइम पर यह साइंस फिक्शन से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन साइंस इवॉल्व होती रहती है। आज जो इम्पॉसिबल लगता है, कल वो रियलिटी बन सकता है। हर नए डिस्कवरी के साथ हम टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट के और करीब जा रहे हैं। क्या पता फ्यूचर में कुछ नया मिल जाए। शायद एक दिन हम भी अपने पास्ट को देख सकें या फ्यूचर की तरफ एक कदम बढ़ा सकें। साइंस का मैजिक ही ये है, पॉसिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे अमेजिंग टॉपिक्स ला पाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और भी कमाल के फैक्ट्स के साथ। फैक्टो देश, फैक्ट्स का देश। धन्यवाद।